कल भी यही बोला था, मैं आज भी आपको यही बोलूँ कि लेट द एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड, लेट द एक्सपर्ट्स डिसाइड। ऑब्वियसली आई एम नो वन टू से, यू आर नो वन टू से, कॉमन पब्लिक इज नो वन टू से, द एक्सपर्ट्स इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, द एक्सपर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। सो हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। आज मैं इस वीडियो में एक लड़की के बारे में बात करूँगा, जो कि एक लड़की है, वो IAS क्रैक की है, वो भी फर्जी दस्तावेज के कारण। यानी कि भाई साहब अभी करप्शन इतना बढ़ चुका है भारत में कि लोग UPSC को क्रैक करने के लिए भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है भारत में, लोग घूस लेने के कारण UPSC को बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद और जानने के बाद हर एक स्टूडेंट को गुस्सा आएगा, इस लड़की के ऊपर भी और इस भारत के ऊपर भी। एक लड़की है जिसका नाम है पूजा खेड़कर। ये IAS ऑफिसर थी, लेकिन अभी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस चल रहे हैं और ये अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। तो मैं बस इसी के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। पूजा खेड़कर ने UPSC को क्रैक किया है, वो भी फर्जी दस्तावेज के कारण। मतलब कि भाई साहब सरासर स्कैम करके इन्होंने UPSC का तैयारी किया और IAS बनी है। हम सभी लोगों को पता है कि UPSC कितना हाई लेवल का टफ का एग्ज़ाम है। UPSC भारत में टफेस्ट नंबर 1 एग्ज़ाम में से एक है, और अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो ये UPSC टफेस्ट 3rd नंबर पे आती है। अब सोचो भाई साहब पूजा खेड़कर ने इसे कैसे क्रैक किया। अभी तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी पूजा खेड़कर ने बेईमानी करके लिया है। और भी स्टूडेंट हैं जो इस पोस्ट को अपने नाम शोहरत के लिए पाते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई साहब पूजा खेड़कर और भी ऐसे जो लोग हैं वो दबदबा के लिए IAS बने हैं। और भी केस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करूँगा पूजा खेड़कर के बारे में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदा हरकत किया है UPSC के साथ। एक लड़की जो कि फ्रॉड से एक IAS ऑफिसर बनी है, और IAS ऑफिसर बनने के बाद भी उनका भाई साहब रॉब अलग ही है। वो पर्सनल ऑडी गाड़ी पे चलती हैं, उनका एक पर्सनल कैबिन भी है और पर्सनल VIP नंबर भी है। भाई साहब ये जो मांग की है सरकार से, सरकार ने इसको दी भी है। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी ऑफिसर पर्सनल गाड़ी लेके चलता हो, और वो भी OD। पूजा खेड़कर IPS ऑफिसर बनने के बाद ये तो दबदबा जमा ही रही थी अपने ऑफिस में, लेकिन इनके पिता और माँ दोनों ही दबदबा दिखा रहे थे अपने अपने जगह पे। इनकी माँ का तो कहना नहीं है, ये पिस्तौल लेकर किसानों के ज़मीन को हड़पने के लिए तैयार थी। और पूजा खेड़कर के पिताजी भी अलग ही रौब में हैं, वो इनके पूरे कारनामे को छुपाना चाह रहे हैं। पूजा खेड़कर ने 2021 में अपना UPSC क्रैक की थी, वो भी 841वें रैंक से। लेकिन इनके ऊपर कई सारे पहले से ही आरोप लग गए थे, इसीलिए ये पुणे में मात्र 1 महीने तक टिकी, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया था। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि पूजा खेड़कर IAS ऑफिसर कैसे बनी है। पूजा खेड़कर को मेडिकल इशू था, जिसके कारण से वो अलग ही कैटेगरी में जाकर UPSC का एग्ज़ाम लिखी है और उसके बाद IAS बनी है। अब मेडिकल इशू होने के बाद भी पूजा खेड़कर IAS ऑफिसर कैसे बनी वो आपको भी आगे पता चलेगा, बस वीडियो में बने रहना। पूजा खेड़कर के पिताजी का नाम है दिलीप राव खेड़कर। ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर हैं, और पूजा खेड़कर के एक नाना भी हैं जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और पूजा खेड़कर के माँ का नाम है मनोरमा खेड़कर। ये भाल गाँव के सरपंच हैं, और सरपंच होने के कारण भाई साहब इनका दबदबा लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ये किसानों के ज़मीन हड़पने का काम करती है। देखो पूजा खेड़कर के ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। इनके ज्वाइनिंग से पहले भी आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर, और इनके ज्वाइनिंग के बाद भी इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। मतलब ऐसा समझो कि इनका आरोप एक से एक जुड़ा हुआ है। पूजा खेड़कर के ऊपर ऑलमोस्ट 7 केस लगे हुए हैं। देखो पूजा खेड़कर के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या आरोप लगे हुए हैं पूजा खेड़कर के ऊपर। पहला केस ये है कि पूजा खेड़कर ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और ऑफिस में अलग केबिन की मांग रखी थी। यानी कि भाई साहब इनका अलग ही रुतबा है, इनका गाड़ी भी पर्सनल होना चाहिए, केबिन भी पर्सनल होना चाहिए। दूसरा आरोप है उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई साहब इनके पास पर्सनल गाड़ी है, वो भी OD, और उसके ऊपर लाल बत्ती भी लगाई है। तीसरा आरोप पूजा खेड़कर के ऊपर लगा हुआ है चोरी के इल्ज़ाम के ट्रांसपोर्टर को छुड़ाने के लिए। और पूजा खेड़कर के ऊपर चौथा आरोप है IAS बनने के लिए फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना। भाई साहब इन्होंने फेक सर्टिफिकेट में अपना OBC करवाकर UPSC का एग्ज़ाम निकाल लिए। पाँचवा आरोप है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा संपत्ति का होना। उनके पास भाई साहब 17 करोड़ का संपत्ति है, और ऊपर से 17 लाख का एक पर्सनल गाड़ी भी रखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है कि एक IAS ऑफिसर के पास भाई साहब 17 करोड़ की संपत्ति कैसे आई। पूजा खेड़कर का छठा आरोप है कि वो विकलांग श्रेणी में जाकर UPSC फॉर्म भरी थी, जो कि आपको पूजा खेड़कर कहीं से भी विकलांग नहीं दिख रही है। और पूजा खेड़कर के ऊपर 7वां आरोप है, जो कि ये फिर से एक हेरा फेरी का आरोप है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर करने का आरोप लगा था इसके ऊपर। आप पूजा खेड़कर के इन सारे आरोप के बारे में पता चल गया होगा। अब आपको बताना है कि क्या ये IAS ऑफिसर बनने के लिए लायक थी या फिर नहीं थी, क्योंकि यार जब इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं तो ये IAS ऑफिसर बन कैसे सकती है।
बन सकती है भाई, जहाँ पैसा हो तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से पूजा खेड़कर के पास पॉलिटिकल पावर भी है और इनके पिताजी भी ऑफिसर हैं, इनके नाना जी भी IAS ऑफिसर हैं। तो वही कहानी हो गया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। मेरे जैसे कई सारे और स्टूडेंट हैं जिनको नहीं लगता होगा कि UPSC में भी स्कैम होता है। नीट स्कैम के बारे में तो सुना था, लेकिन UPSC स्कैम के बारे में भी अब सुन लिया हूँ। बट पूजा खेड़कर का ये पहला स्कैम नहीं है UPSC का। इससे पहले कई भी सारे स्कैम हो चुके हैं, जिसमें एक अभिषेक सिंह का नाम है। वो एक IAS ऑफिसर थे, लेकिन वो IAS ऑफिसर क्यों बने थे? वो दबदबा जमाने के लिए IAS ऑफिसर बने थे और दादागिरी और फेमस होने के लिए बने थे। लेकिन अभिषेक सिंह का शौक़ था फिल्मी दुनिया में जाने का। लेकिन भाई साहब फिर क्यों दिए थे IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम और क्यों बने थे IAS ऑफिसर? लोग यहाँ UPSC क्रैक करते हैं भारत के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ तो लोग भाई साहब दबदबा जमाने के लिए IAS ऑफिसर बन रहे हैं। अभिषेक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सनी लियोनी के साथ अभिषेक सिंह ने डांस किया था, लेकिन अभिषेक के ऊपर कार्रवाई चली और अभी कार्रवाई चल रही है। और अब अभी आई है पूजा खेड़कर। भाई साहब जहाँ देखो वहाँ फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं लेन देन का बात चलता रहता है, जिसके कारण से कई सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं वही पैसे के कारण। और यहाँ बेईमानी करके स्कैम करके लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं। IAS पूजा खेड़कर के पिता रिटायर होने के बाद भाई साहब पॉलिटिकल का हाथ थामे हैं और पॉलिटिकल का हाथ थामने के बाद पूजा खेड़कर के सारे आरोप को मिटाना चाहते हैं। पूजा खेड़कर ने अपना मेडिकल रिपोर्ट मात्र 3 साल के अंदर 2 बार जांच कराया। ये आप स्क्रीन पे पूजा खेड़कर का मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं जो कि फर्जी है। अगर आप इस एप्लीकेशन को गौर से देखेंगे तो इसमें नाम भी अलग है और डेट भी अलग है। पर यहाँ नाम अलग अलग कैसे हो सकता है जब मेडिकल रिपोर्ट एक ही बंदा का है तो? लेकिन पूजा खेड़कर ने मना कर दिया था इस जाँच के लिए। वो कई सारे बहाने लगा देते थे कि कोविड है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं ये कर रही हूँ इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। बट उसके बाद फिर पूजा खेड़कर को MRI जांच के लिए भी बोला गया था, लेकिन इसके बाद पूजा खेड़कर के MRI रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था। बट सवाल ये तो आता है कि अगर पूजा खेड़कर गलत निकली तो इनका संपत्ति जो है 17 करोड़ का, वो क्या इनसे छीन लिया जाएगा? वैसे मैं आपको बता दूं कि पूजा खेड़कर के नाम से 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इनका टोटल नेटवर्थ 17 करोड़ का है। वैसे अगर ये पूजा खेड़कर गलत साबित हो गई तो इनके सारी संपत्ति को छीन लिया जाएगा और जो चीज़ इनके IAS ऑफिसर बनने के बाद दिया गया है वो सारी चीज़ें इनसे छीन ली जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इस पूजा खेड़कर को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए और इस IAS स्कैम के बारे में क्या करना चाहिए?